हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल। यदि पैर आपका मोटा होते होते यदि पैर आपका हाथी के समान मोटा हो जाए तो इसको हम हाथी पांव या बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छरदानी लगाने में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कष्ट लगता है। उसको रस्सी में बांधिए मच्छरदानी को, फिर खोजिए और मच्छरदानी को फिर कहाँ रखें। बहुत लोगों को सुबह में शाम में ज़्यादा नींद लगता है और नींद लगने के कारण वो मच्छरदानी को नहीं लगा पाते हैं, तो मच्छर इसका खूब फायदा उठाते हैं। आप अपना फायदा देख रहे हैं कि बिना मच्छरदानी का आसानी से सो गए और मच्छरों का उसमें खूब मज़ा आता है उन लोगों को आपको काटने में। तो काटने का मौका देते हैं तो काटते हैं, तो उतना ही भर नहीं रहता है, बल्कि लार्वा द्वारा अपने बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल का जीवाणु जो होता है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल हाथी पांव का जीवाणु आपके अंदर में डाल देते हैं और आपका खून से वो लोग काफ़ी आनंद से उनका परिवार बढ़ते रहता है और उनका परिवार बढ़ने की वजह से आपका पैर का जो मोटा है, पैर जो मोटा और होते जाता है। और इसका जब थोड़ा मोड़ा आपका पैर फूलता है उस समय तो आपको ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादा जब फूलने लगता है और जार बुखार आने लगता है, कमज़ोर करने लगता है, तब आपको चिंता होती है। तो हम तो 66 साल पुराना फाइलेरिया के मरीज को हम ठीक कर चुके हैं और लाइव में भी हम दिखाए हैं। 10 साल पुराने फाइलेरिया को ठीक करके हमने लाइव में दिखाया है और कई लोगों को ऑपरेशन होने से भी हमने बचा लिया है फाइलेरिया के मरीज को। तो फाइलेरिया कैसे निर्धारित करें, तो सबसे पहले लोग को दिमाग में आता है कि जांच करा लें। कहीं जांच करा लें तो उनको उनका फाइलेरिया जांच में आ जाएगा। तो कोई बताएगा मस्या का दिन कराइए, कोई कहेगा माइक्रो फाइलेरिया का जांच कराइए। कुल मिला करके अभी तक एथेंटिक माने एक प्रमाणिक जांच विश्वास करने वाला जांच अभी तक रिसर्च हुआ ही नहीं है। तो फिर आपके जांच कराने से कोई आपको फायदा नहीं होगा। कई लोगों को फाइलेरिया पैर मोटा भी रहता है तो निगेटिव आ जाता है। माइक्रो फाइलेरिया आपके शरीर में कुछ भी नहीं दिखाई देगा लक्षण, फिर भी माइक्रो फाइलेरिया पॉजिटिव आ जाता है। इसमें मेरा अपना तर्क है, आप ज़्यादा वीडियो और भी आप सर्च कर सकते हैं कि लक्षण के आधार पर ही ये तय होता है कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। आप बहुत दूर केरला बहुत जगह घूम आए होंगे, लेकिन आपका इलाज सही से नहीं हो पा रहा होगा। बहुत लड़के लड़कियों का तो शादी विवाह भी नहीं हो पाता है। चाहे शादी विवाह होने वाला है तो चिंतित रहते हैं कि ससुराल में जाएंगे तो क्या लोग समझेगा। तो हमें लगता है कि समय से यदि उपचार कराया जाए तो निश्चित रूप से 100% यह बीमारी ठीक हो जाता है। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो ईमानदारी पूर्वक सच्चाई पूर्वक हम बताते हैं, और कोई भी मेरे वीडियो का ओरिजिनल का जान पहचान या कोई जांच करने का तरीका है तो उसके द्वारा आप जांच कर सकते हैं। तो हमने लाइव हम लाते हैं। जब 66 साल पुराना 10 साल 5 साल 20 साल अगर फाइलेरिया ठीक हो गया तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 66 साल पुराना कोई फाइलेरिया जो अब 14-15 साल की उम्र में जिनको फाइलेरिया हुआ जीवन भर ढोते रहे और ओल्ड अवस्था में आकर ठीक हो जाए, तो ये इलाज का अपना एक समझ है, एक ताकत है। तो उम्र कोई भी हो, बीमारी अगर सही से पकड़ में जब आ जाए, दवा सही मिल जाता है
तो कितना भी पुराना बीमारी क्यों ना हो, 50 साल का भी बीमारी भी आसानी से ठीक हो जाता है। तो इसमें लक्षण के आधार पर ही तय होता है कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। लक्षण क्या है? यदि पैर कुर्सी से या बेड से जब लटकाएंगे, लटका कर बैठेंगे, तो पैर आपका फूल जाएगा। और जब चलना शुरू करेंगे तो दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपका पैर जो होता है धीरे धीरे मोटा होता जाता है, और रात में ये नहीं फूलता है। इसमें एक पैर या दोनों पैर फूलता है, पूरा शरीर इसमें नहीं फूलेगा, एक पैर या दोनों पैर फूलेगा। और उससे बीमारी आगे बढ़ गया तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर आएगा। हाइड्रोसिल बड़ा साइज हो जाएगा, इसका भी लोग ऑपरेशन कराते हैं। हम किसी को नहीं कहते हैं ऑपरेशन कराइए, दवा से ठीक हो जाता है तो पूरा जीवन भर के लिए आपका बीमारी ठीक हो जाता है। खास करके यदि होम्योपैथिक इलाज चले तो इससे जो ठीक हो जाता है कोई भी बीमारी, तो फिर वापस नहीं आता है। तो फाइलेरिया का ऑपरेशन न कराएं, इलाज कराएं, ये जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। तो हाइड्रोसिल पर आ गया। लेडीज है, स्त्री है, तो आपको छाती तक यानी ब्रेस्ट में छाती तक गिल्टी आ सकता है। और उससे आगे बढ़ेगा तो आपको आँख को भी लाल कर सकता है। और उससे आगे बढ़ेगा तो उल्टी और बुखार आना शुरू हो जाएगा और शरीर में दर्द करने लगेगा और बुखार भी आने लगता है। यदि बुखार आपको आ जाए शरीर में तो लगेंगे भूत खिला रहे हैं, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंप जार बुखार रहेगा। और बहुत लोगों को तो पैर में उसमें क्या होता है, एक्जिमा जैसा बन जाता है, खुजली करते रहते हैं लोग, उससे और बीमारी बढ़ते जाता है। जय बार बुखार आता है तब आपका बीमारी बढ़ जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं इस फाइलेरिया के मरीज को, इसमें कितना खतरनाक फाइलेरिया के मरीज आपको मिल जाएंगे देखने को। थोड़ा सा बड़ा करें। आप सोच सकते हैं कितना घातक और खतरनाक बीमारी है। और बहुत जगह पर आप जितने इलाज कराएंगे उतने वो बीमारी बढ़ता जाएगा। इसमें अंग्रेजी दवा हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट और एल्बेंडाजोल या फ्लोरोसिड का इंजेक्शन या और कोई बहुत सारा इंजेक्शन आ गया है। इससे केवल और केवल आपको आराम मिलेगा, जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए जो आपको दिक्कत है उसी के अनुसार दवा चलेगा, तभी जाकर के ये बीमारी आपका जड़ से समाप्त हो पाएगा। तो हम तो बहुत सारे, एक महिला है जो कनाडा में रहती है, पंजाबी महिला है, उनका ऑपरेशन तक हो गया, सारा उपाय हो गया, लेकिन इन्फेक्शन उनका कंट्रोल नहीं होता था, बहुत दिक्कत होता था। वो भी जा कर के आज ठीक है। आज पंजाब से वो कनाडा चली गई, कनाडा में ही दवा ले रही हैं। तो फाइलेरिया हम समझते हैं कि ठीक हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ती है। यदि आपके लड़के लड़कियों का शादी विवाह नहीं हो रहा है फाइलेरिया के कारण, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीमारी ये जड़ से समाप्त हो जाता है, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब इसमें किसी को अगर शुरुआती दौर है तो किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 9 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन सबका सब आराम होने लगेगा। हम आपको इतना खतरनाक फाइलेरिया दिखाएंगे पैर, और उसमें से मवाद पानी आने लगता है पुराने हो जाने पर। और फाइलेरिया यदि मोटा, आपका पैर मोटा हो गया है तो कटने और फटने से बचाइए। जल्दी कटेगा तो घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है, वहाँ पर ऑलरेडी पैर सूजा हुआ रहता है। तो इसमें
लक्षण ही ज़्यादा सटीक काम करेगा इस बीमारी को पकड़ने में। इसमें लहसुन और लहसुन प्याज का सेवन ज़्यादा काम करता है। इसमें मछली मीट तो खा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को मछली का सेवन हानि कर सकता है। मीट खा सकते हैं। तो इसमें और एक चीज़ है, दही और केले का प्रयोग आप भूल के भी न करें। दही और केले का, क्या चीज़, दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये बढ़ा देता है। छठ बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ है, और छठ पूजा में जो केला होता है, एक व्यक्ति को हमने दे दिया था जो हमारे गाय को खिलाते थे, वो लगे उसी समय कांपने, पूरा देह उनका डोलने लगा था। बाद में दवा दिया गया तो ठीक हो गया। पुराना फाइलेरिया होने पर पैर से पानी निकलने लगता है। तो इसमें अंग्रेजी दवा में इसमें कोई खास समाधान नहीं है। आपका बेस्ट होम्योपैथिक इलाज चलेगा, उसी से ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह का इलाज आपको लेना है, इलाज संबंधी जानकारी लेना है या बीमारी संबंधी जानकारी लेना है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर, मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह से ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप संबंध रखते हैं हमारे अगल बगल के एरिया में से, तो आप आकर डायरेक्ट क्लिनिक पर मिल सकते हैं। लेकिन जो दूर है, बिहार से दूर है, वो ऑनलाइन हमारा चिकित्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन चिकित्सा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे नंबर को सेव करिए, स्मार्टफोन होना जरूरी है, और अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड लिखाइए, उसमें लिख डालिए। पैर का फोटो भी सेंड कर सकते हैं, और उसको सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप पर। जो पैर होगा हम यहाँ पर बैठे बैठे देखते हैं, और उसके अनुसार दवा आपको सेलेक्ट होता है, उसके अनुसार आपका दवा कुरियर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन इस तरह से होता है। और आपको कुछ विशेष समझ में नहीं आता है तो आपको क्लिनिक पर आपको मिलनी चाहिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा जड़ से। और कई लोग तो तेल लगाने का शौकीन है, तो ऐसे भी हम तेल लगाने का हम समर्थक नहीं है, क्योंकि अंदर से दवा खाने से ही ठीक होता है। यदि तेल आप लगाना चाहते हैं, फिलारिन ऑयल आप लगा सकते हैं, फिलारिन ऑयल लगा सकते हैं। और कोई कोई दवा हम बता देते हैं ताकि कंट्रोल हो जाए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ ही दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। लेकिन इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेनी पड़ती है, देख रेख में लेनी पड़ती है, पूरा लक्षण सिम्टम बताकर लेनी पड़ती है। तो आपको शादी विवाह करनी है, थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीमारी आपका जरूर जड़ से ठीक हो जाएगा। केरला में जाकर ट्रिमिंग करा करके बाल हटवा कर कई विधि लोग अपना लेते हैं, फिर भी नहीं ठीक होता है। तो ऐसे रोगियों के लिए आशा जरूर बनती है कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।